नमस्कार सर। सच साहेब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भंवरलाल दास है। क्या काम करते हैं सर? मैं विद्युत विभाग के अंदर मीटर रिपेयर एंड टेस्टर हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सबसे पहले रामदेव जी बाबा की भक्ति करता था और वैसे देवी देवताओं को और को भी वैसे साथ में मानता रहता था और व्रत वगैरह भी करता रहता था। सर, जो भक्ति साधना आप करते थे उससे आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? उससे सर जी मेरे को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ करता रहता था। उसका यहाँ रामपाल जी महाराज के आने के बाद में यहाँ पता चला मेरे को कि वास्तविक में भक्ति क्या चीज़ होती है। उससे पहले मेरे को कोई पता नहीं चला और दुख ही आते रहते थे। सर जी, दुख तो ये आता रहता था कि जैसे मेरी पत्नी है वो बीमार रहती थी और वो भी इस तरह से कि हमेशा दवाई लेते रहते थे और फिर भी वो ठीक नहीं होती थी। इसलिए दुख का तो कोई बहुत ज़्यादा ही आते रहते थे, कोई पता नहीं। बीमारी थायराइड थी एक तो, और थायराइड के अंदर भी वो सुन टाइप रहने लग जाती थी और उसके सोयल आ जाती थी। और काफ़ी इलाज कराया बीकानेर से भी और रतनगढ़ में तो काफ़ी डॉक्टरों से इलाज कराया। फिर बीकानेर भी उन्होंने कहा बीकानेर दिखा लो, तो बीकानेर भी गए, वहाँ भी पीबीएम में वहाँ भी कोई इलाज नहीं हुआ और वही उसी तरह से दवाई लेते रहते थे। कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता, इस तरह से चलती रहती थी। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में इस तरह से आया कि मैं एक बार सरदार सिर गया हुआ था। वहाँ कोई, अभी तो भक्त बोलते हैं, लेकिन कोई किताब बेच रहा था 10-10 रुपये में। तो मुझे किताब अच्छी लगी, मोटी दिख के, और उसका पन्ना सही था। तो मैंने देखा किताब तो अच्छी है, 10 रुपये में क्या आता है, तो मैंने वो किताब खरीद ली। फिर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा सा पढ़ा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आया। तो मैंने सोचा कि सभी ऐसे ही करते हैं, जैसे कोई भी संत है वगैरह है वो ऐसे ही करते रहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी बड़े हैं तो ब्रह्मा जी के जैसे कोई दिखाते हैं तो ब्रह्मा जी बड़ा बता देते हैं, विष्णु जी को नहीं तो विष्णु जी को बड़ा बताते हैं। सीरियल के अंदर भी ऐसे देखते रहते थे, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि वास्तव में भगवान कौन है और परमात्मा किसको कहते हैं, ये कोई नहीं बताता था। फिर एक बार हमारे भगत जी हैं पास में ही, वो हमारे घर पे आए और वो आके कहा कि भगत जी मैंने तो गुरु धारण कर लिया है। तब मैंने कहा भाई मैं तो गुरुओं पे विश्वास करता नहीं, क्योंकि सभी गुरु मैंने देखे हैं तो वे ऐसे ही होते हैं कि नाम दे देते हैं, कोई शंकर भगवान का दे देते हैं, कोई किसी का दे देते हैं, कोई किसी का दे देते हैं, लेकिन मैं गुरुओं पे विश्वास नहीं करता। तब कहा कि नहीं नहीं, मैं आपको किताब ला के दूँगा एक, तो वो आप पढ़ना, ज्ञान गंगा। जब ज्ञान गंगा का नाम लिया उन्होंने तो मेरे वो 1.5 साल 2 साल पीछे जो किताब ली थी ज्ञान गंगा, वो याद आ गई कि मेरे ये पास पढ़ी है वो किताब। तो तब कहा कि ये हो ही नहीं सकता। जब मैंने किताब उनको ला के दी, वो एकदम मिल गई, एकदम ठाई जैसे कोई रखी हुई हो वैसे मिल गई। तो मैंने वो किताब उनके ला के दी, तो कि किताब तो यही है, तो आपने पढ़ी क्या? वो मैंने ये किताब पढ़ी तो नहीं, कि मेरे कहने से एक बार पढ़ो। तो मैंने वो किताब पढ़ी। पढ़ने में सर जी एकदम से मैं चकित हो गया। वास्तव में प्रमाण सहित उन्होंने दिया हुआ था, सभी गीता वेद वगैरह जो भी थे प्रमाण सहित थे। मैंने उनको फ़ोन लगाया कि अब कब जाओगे आप? कि अब तो 1 महीने बाद जाऊंगा, क्योंकि 1 महीने बाद में हाजिरी लगेगी। फिर मैं उनको लेके वो गए, उस टाइम मैं उनके साथ गया बरवाला। जाके मैंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में वहाँ पे गुरुजी से मैंने आशीर्वाद दिया, रामपाल जी महाराज से। तो मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे एकदम हल्का फुल्का। पहले ऐसे लगता था जैसे कोई एकदम से वजन हो शरीर के ऊपर, वो नहीं रहा, एकदम से हल्का फुल्का हो गया। मेरा और मेरी पत्नी दोनों का ही इस तरह से हो गया। मैंने वास्तव में अपने सही जगह आए हैं और वास्तव में भक्ति यही है। इसलिए इस तरह से मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सबसे पहले मैंने ये लाभ प्राप्त हुआ कि मेरी पत्नी है जो बीमार रहती थी काफ़ी, उनके थायराइड थी और थायराइड भी स्टेप ज़्यादा था उनका, जो दवाई काफ़ी लेनी पड़ती थी, 150 mg की वो दवाई लेनी पड़ती थी। तो उन्होंने मतलब वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर ने दिखाया तो उन्होंने कहा भैया कि ये तो दवाई ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी आपको। मैंने कहा ठीक है भाई, लेनी पड़ेगी तो अब इलाज भी क्या है। पर रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में फिर दिखाया तो उनको वो जितनी थी वो तो 50 mg के लगभग आ गई। धीरे धीरे वो कम होती चली गई। आज भी वो टेबलेट लेती है लेकिन एकदम कम है, वो 25 mg की इस तरह से लेती है।
इसलिए वो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ना सोहलाती उनके। और वो संत रामपाल जी महाराज की दया से अब ठीक है मतलब। और एक उनके क्या है कि परिवार के अंदर ऐसा ही रोग है कि जैसे पहले तो वो सुन टाइप हो जाते हैं, उसके बाद में यादाश्त धीरे धीरे भूल जाते हैं, और यादाश्त भूलने के बाद वो क्या है कि धीरे धीरे वो चलना फिरना भी बंद हो जाता है और पलंग के ऊपर आ जाते हैं। वो पलंग के ऊपर आने के बाद में वो क्या है कि इसमें ये स्थिति हो जाती है कि वो किसी को पहचानते भी नहीं, और लास्ट के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। वो स्थिति मेरी पत्नी को होने लग गई थी, मतलब धीरे धीरे वो होने लग गई थी पहले। तो वो अब लगभग एकदम सही है करीबन, मतलब वो यादाश्त भी है, कोई दिक्कत नहीं है, काम भी करती है। पहले वो काम वगैरह भी वो भूल जाती थी, यहाँ कोई चीज़ रख दी वो सब भूल जाती थी, अब नहीं भूलती, वो सही है। और बताना चाहूँगा मैं एक बार सरदार शहर से आ रहा था और आने घी लेके आया था, और रात को सो गया, और जहाँ मैंने पूजा की करता था रामदेव जी बाबा की, वहाँ मैंने रख दिया। रखने के बाद में सुबह 4 बजे मैंने सो के और वापस 4 बजे उठता हूँ मैं, उठने के बाद वापस हुआ तो मेरे को एक ऐसा मतलब ऊपर चढ़ता है जैसे कोई बच्चा ऊपर चढ़ता है वैसे चढ़ा, और मेरे को एकदम दबा लिया, मतलब वज़न रख जैसे वज़न एकदम से डाल दिया हो। उससे मैं क्या है कि एकदम से घबरा गया मैं, कारण क्या हुआ, ऐसे ही हो गया होगा अपन। फिर वही दूसरे दिन भी वही हालत रही, इस तरह से मैं परेशान हो गया, हमको ये करें क्या। तो मैंने काफ़ी 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये लगा दिए सर जी, लेकिन वो सही नहीं हुआ। रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में जिस दिन मैंने नाम लिया उस दिन से एकदम ख़त्म हो गया वो, और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने एक दिन ऐसे भी सोच लिया कि हो सकता है ऐसे ही हो गया हो, तो वही स्थिति नाम खंडित हो गया था मेरा, तो वापस हुई। तो वापस होने के बाद में मैं जैसे ही नाम सुमरन किया, जैसे किसी रजाई को भगा देते हैं इस तरह से वो एकदम हट गया। ये जो भूत प्रेत की समस्या थी वो पहले मेरे साथ थी, उसके बाद में मेरे बच्ची के साथ होने लग गई थी। जो मेरी बच्ची भी साथ आई है, आप उन्हीं से पूछिए। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मनीषा है। जैसा कि आपके पापा ने बताया आपको भूत प्रेत की समस्या थी, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सर जी वो क्या हुआ कि मेरे पापा जैसे ना संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया ना, तो इनको तो दबाना उन्होंने भूत प्रेत ने बंद कर दिया, लेकिन उसी दिन से मेरे को ना दबाना भूत प्रेत ने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं इतनी तंग आ गई थी, तो 1 महीने तक मैं बहुत मतलब मेरे को नींद भी नहीं आती थी। मैं पूरी रात मतलब सोती, जैसे ही सोती मेरे को दबा लेते थे। तो मेरे पापा ने, मेरी मम्मी है ना, स्टार्टिंग में तो मेरी मम्मी ने मेरे को ज्योतराम जी इनसे दिखवाया मेरे को, है ना। किसी ने बोला कि पीछे प्रेत है, पीछे ये है, इसका खून चूसते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे मतलब ये बढ़ता ही गया मेरे साथ। फिर बाद में पापा ने है ना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो इनका दबना बंद हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने नाम दीक्षा ली ना, तो उसी दिन से भगत जी मेरा दबना ये सब बंद हो गया। मैं मतलब ऐसे हो गई, मेरे को अपना शरीर पूरा ऐसे हल्का फुल्का लगने लगा। और उस दिन के बाद अगर मैं उनकी बात भी करूँ ना, तो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरे को उसके बाद में कोई भूत प्रेत की कोई शिकायत नहीं है, और सब अच्छा है मेरे साथ। और एक चमत्कार मेरे साथ सर जी ये भी हुआ कि मैं ITI में मैं जब स्टडी करती थी, तो मेरे सर ने बोला था कि तू फेल हो जाएगी, मेरी क्लास में रहेगी तब भी पास होगी। लेकिन मैंने क्लास भी चेंज की, और संत रामपाल जी महाराज का मैंने नाम दीक्षा ले रखी, तो मेरे को पूरा विश्वास था इन पे। तो मैंने जैसे ही मतलब पेपर दिया, तो मैंने 19 क्वेश्चन किए थे ओनली। तो मैंने पेपर दे के बाहर आई, तो मैंने सोचा कि मैंने सही किए हैं। फिर मैंने सर से पूछा मैं कि सर कितने क्वेश्चन से मतलब मैं पास हो सकती हूँ? तो सर ने बोला कि 20 तो आपको एकदम एक्यूरेट सही करने हैं, और उसके बाद ऊपर करो तो वो आपके सही होने चाहिए, नहीं तो माइनस मार्किंग में कट जाएगी। और उस टाइम सर जी मेरे मतलब 1/3 माइनस मार्किंग और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का था। तो मैंने सर को पेपर दिखाया, तो सर ने बोला कि ये इतने कि कौन कौन से कैसे कैसे किए। तो 19 में से मेरे 5 तो सर ने गलत बता दिए। अब मेरे को ये हुआ कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ये तो गलत बता रहे हैं, और मैंने क्वेश्चन 19 किए और 20 में मैं पास हो रही हूँ। तो उसके बाद में सर जी मैंने ये सोच लिया था, मुझे नहीं पता, संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई। तो मैंने उसी दिन ये बात छोड़ दी थी कि मेरे को कुछ नहीं सोचना, मैं पास आऊँ फेल आऊँ वो देखा जाएगा। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास किया, और आज मैं पास हूँ, और मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं, जबकि मैंने 19 क्वेश्चन ही किए थे। लेकिन आज मेरे 30 क्वेश्चन पूरे सही हैं, और मैंने मार्कशीट में आप देख सकते हो, मेरे लेके नहीं आई, लेकिन मैंने मार्कशीट 15 दिन पहले ही लेके आई हूँ, उसमें मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं और मेरे 90 नंबर आए हैं। तो ये चमत्कार मेरे साथ बहुत बड़ा हुआ। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तो आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। सर जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं तो यही कहूँगा, जो दर्शक देख रहे हैं, जो भगत आत्माएं देख रही है, उनको ये कहूँगा कि ये जो भक्ति है वो शास्त्र अनुसार है और यही भक्ति सही है, और बाकी चाहे कितना ही भक्ति कर लो कुछ नहीं होना है। इसलिए रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। सर, अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहता है तो वह संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए टीवी के ऊपर सत्संग आती है, सत्संग के नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी के ऊपर नंबर आते हैं और उन नंबरों के ऊपर आप टेलीफोन कीजिए। वहाँ से आपको वहाँ जहाँ का नज़दीक का नामदान स्थल है वहाँ का केंद्र का नाम बताया जाएगा और वहाँ आप जाके और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम पहलवान दास है, मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ। सर, अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मैं रेलवे में लोको पायलट पद पर कार्य करता हूँ। तो सर, आपकी तो एक बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी है, तो आपके पास अच्छे अच्छे ऑफर आए होंगे शादी करने के लिए। अच्छे ऊपर आम बात है कि समाज में नौकरी जॉब वाला या मतलब हायर एजुकेटेड है तो उसको जगत में जो शादी होती है उसमें खूब सारा 15 से 20 लाख दहेज दिया जाता है। मेरे पास भी बहुत सारे ऑफर आए थे, 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, लेकिन मैंने उनको ठुकरा दिया कि मतलब 20 लाख मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार बताते हैं कि भाई ना तो बेटा दहेज लेना है ना देना है। तो उनके आदेश और नियम की पालना करते हुए, गुरु मर्यादा में रहते हुए मैंने 15 लाख को ठुकरा कर और एक सादगीपूर्ण बिना लेन देन के, बिना लालच के ये शादी की है। और आज के युग में युवा मतलब इस तरह हायर एजुकेटेड और जॉब वाला एक गरीब की लड़की से शादी करके मतलब अगर शादी करे तो अच्छे से मतलब उस गरीब परिवार को दहेज की प्रताड़ना नहीं सहनी पड़ेगी। और इससे हमारे गुरुजी का जो मिशन चल रहा है स्वच्छ भारत या दहेज मुक्त भारत अपना, तो वो मतलब सफल हो सकता है। और सर, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसे कि आपकी सरकारी जॉब है, अच्छी जॉब है, तो आप आपके ही तरह जो दूसरे लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अच्छे पद पर विराजमान हैं, जो अच्छा वेतन कमाते हैं? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे आज मैं संत रामपाल जी महाराज की गुरु मर्यादा में रह कर शादी कर रहा हूँ, ना बिना लेन देन के, ना किसी लालच के, दहेज मुक्त सादगीपूर्ण शादी है, किसी प्रकार का पाखंडवाद न। मैं युवा को यही कहता हूँ कि कोई जॉब वाला या हायर एजुकेटेड तो वो भी इसी तरह से किसी गरीब लड़की से अनएजुकेटेड हो या एजुकेटेड हो, बिना किसी दहेज के लेन देन के शादी करें तो ये समाज सुधर सकता है। और जुड़ चुके हैं यहाँ के एक सेवादार, उनसे जानेंगे कि ये जो विवाह हैं वो इस प्रकार संपन्न क्यों हो रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी सर, प्रेम प्रकाश दास नाम है। सर, ये विवाह इस प्रकार संपन्न क्यों किए जा रहे हैं? जी सर, ये विवाह इसलिए ये इस तरीके से किए जा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ये दहेज रहित विवाह हैं। यहाँ पे कोई लेन देन नहीं होता, केवल 17 मिनट में गुरुवाणी के आधार पर यहाँ पर रमेनी की जाती है और कोई भी दिखावा नहीं होता। कोई भी डीजे, बैंड बाजा, बारात, मैरिज होम, किसी भी तरीके का लड़की के पिता पे किसी भी तरीके का बोझ नहीं रहता इस तरीके के विवाह में। सर, ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद में अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएं और ये जो दहेज है वो खत्म किया जा रहा हो, लेकिन पैसे का जो लेन देन है वो लगातार बरकरार हो, ऐसा तो नहीं है सर कहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या है, जब पहली बार संत रामपाल जी महाराज से कोई दीक्षित होता है तो उससे पहली बार में उसको नियम बताए जाते हैं कि आपको मांस, मछली, अंडा ये सब नहीं खाना है, किसी तरीके का दहेज ना लेना है ना देना है, ना पुत्री के विवाह में दहेज लेना है, ना ही पुत्र के विवाह में दहेज देना है। सर, आप हमें एक बात और बताइए, संत रामपाल जी महाराज जो इस प्रकार की प्रथा है उसे क्यों शुरू कर रहे हैं? ये प्रथा नहीं है, ये वास्तव में वास्तविक तरीका यही है। क्योंकि जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उनकी माता दुर्गा ने सीधे ही बिना किसी मुहूर्त के, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी कंडीशन के
उनको उनके साथ कर दिया था कि ये आपकी पत्नी, ये आपकी पत्नी, आपकी पत्नी, क्योंकि संस्कार परमात्मा जोड़ते हैं, संस्कार ऊपर से आते हैं। बाकी जो अटकलबाजी है वो खुद हम करते हैं। जो मायाधारी मस्खरे हैं, जो 2-3% लोग हैं जो दिखावा करते हैं कि ये सब में, इसमें गरीब लोग पिसता है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर ये सेवा करने वाली एक सेवादार, और यहाँ पर हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो रमैनी है वो क्या है और ये क्या कुछ प्रोग्राम है और किस प्रकार होता है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? साहिब शिवानी दासी। ये जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार किया जाता है? ये प्रोग्राम दहेज रहित होता है, ये एक विवाह कहलाता है। इसमें 17 मिनट की होती है, 17 मिनट की रमैनी कही जाती है। ये रमैनी क्या होती है? रमैनी, इसमें ना कोई बैंड होता है, ना बाजा होता है, ना कोई बारात होती है। सिर्फ 17 मिनट की शादी एक सादगी, बिल्कुल मतलब सिंपल तरीके से होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या ज़रूरत है कि इस प्रकार की प्रथा को संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू किया है? क्योंकि दहेज एक बहुत मतलब बेकार चीज़ हो गई है आज की दुनिया में। एक रिपोर्ट आई थी कि 3 साल के अंदर लड़कियों ने या फिर कोई विवाहित औरतें थी, उन्होंने 24,000 जो औरतें थी उन्होंने सुसाइड की थी। और आजकल भ्रूण हत्या भी बहुत ज़्यादा होने लगी है दहेज के लिए, क्योंकि दहेज देना बहुत बड़ी बात हो गई है अब सबके लिए।